साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए सद्गुरु माता जी से यही अरदास है कि रक्षाबंधन का ये त्योहार हर भाई बहन के जीवन में खुशियां लेकर आए और हर साल ये त्योहार भाई बहन मिलकर खुशी से मनाएं। आज मैं आप सभी के लिए रक्षाबंधन विशेष एक साखी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही निधि को सबसे ज़्यादा अपनी मुंबई वाली बुआ की राखी के कोरियर का इंतज़ार रहता था, क्योंकि वो उसकी बुआ बहुत बड़ा पार्सल भेजती थी, तरह तरह के ब्रांड वाले चॉकलेट। निधि के लिए ड्रेस, माँ के लिए साड़ी और पिता के लिए शर्ट। इस बार भी उन्होंने बहुत सारा सामान भेजा था। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे उपहार भेजे थे। बस दिल्ली वाली राधा बुआ की राखी हर साल की तरह एक छोटे से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज़ के टुकड़े में लपेटी हुई, रोली चावल और एक 50 रुपए का नोट। निधि की माँ ने चारों बुआओं के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखे थे, ताकि निधि के पिता ऑफिस से लौट कर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी हुई राखियाँ और तोहफों पर डाल दें। निधि के पिता रोज की तरह आते ही टेबल पर अपने लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर बैठ गए थे। निधि की माँ ने कहा, चारों दीदी की राखियाँ आ गई हैं। निधि के पिता ने कहा, राधा का लिफाफा दिखाना ज़रा। निधि के पिता अपनी राधा बहन की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले राधा की भेजी हुई राखी ही कलाई में बांधते थे। साथ संगत जी, राधा सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिन्होंने शादी के बाद कभी सुख नहीं देखा था। राधा की शादी के बाद तुरंत ही उनके देवर ने सारा व्यापार हड़प कर उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया था। तब राधा के पति की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके वो थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से राधा अपना घर चलाती थी और राधा ने अपने इकलौते बेटे राघव को भी मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर राधा बुआ किसी तरह से जी रही थी। राधा बुआ के भेजे हुए लिफाफे को देखकर निधि के पिता कुछ सोचने लगे और कहने लगे, सुधा, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सभी सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से राधा के घर अगर बिना बताए जाएंगे तो कैसा लगेगा। अब निधि की माँ तो अपने पति की बात पर एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, राधा दीदी के घर? आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता पानी भी राधा दीदी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारे सब कुछ कैसे संभालेंगी। पर निधि के पिता की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने अपनी राधा बहन के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सभी को पता था कि निधि के पिता के फैसले को बदलना बड़ा मुश्किल है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से वो सभी लोग दिल्ली शहर में पहुंच गए थे। राधा अपने घर के बाहर बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। राधा उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमज़ोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। अब निधि ने अपनी राधा बुआ की शादी का एल्बम कई बार देखा था। शादी में राधा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने राधा को इतना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी हुई सी साड़ी में राधा ने दूर से ही अपने भाई भाभी को देखा। निधि के पिता की आंखें डबडबा सी गई थी। सब पर नज़र पड़ते ही राधा बुआ एकदम चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे हुए बालों को संभाले, अपने घर को ठीक करे। उनके घर तो कई सालों से कोई मेहमान ही नहीं आया था। वो तो जैसे ज़माने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने के लिए कैसे कहा जाता है। साथ संगत जी, राधा बुआ के बारे में सब बताते थे कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बड़ा शौक़ था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर राधा बुआ को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालांकि हालात तो अब ये हो गए थे कि उनके रिश्तेदार फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक निधि के पिता ही थे
जो अपने सीमित वेतन होने के बावजूद कुछ न कुछ राधा बुआ को ज़रूर दिया करते थे। निधि के पिता ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया था। राधा बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा, भैया भाभी, और तुम सब अचानक यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? निधि के पिता ने बहन को सहज करते हुए कहा, आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो हम आ गए। राधा ने अपनी भाभी को कहा, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सुनकर निधि के पिता ने कहा, राधा तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता मेरी पत्नी और मेरी बेटी देख लेंगी। निधि की माँ ने रास्ते में से बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी थी, तो निधि की माँ जाकर रसोई में सबके लिए सामान सजाने लगी और उधर राधा कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे पलंग पर अपने भाई के पास बैठी थी। राधा का बेटा राघव दौड़कर अपने पिता को भी बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। निधि की माँ राधा को लेकर दुकान पर चली गई थी, सबके लिए कपड़े खरीदने और राधा के घर के लिए किराने का सामान खरीदने। शाम होते होते राधा के घर का पूरा हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, सारा परिवार नए कपड़ों में जच रहा था। न जाने कितने सालों के बाद आज राधा की रसोई का भंडार भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था राधा के चेहरे पर सच तो ये था, उन्हें अभी भी ये सब सपना लग रहा था। राधा ने थाली में राखी सजा ली, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही राधा अपने भाई को तिलक लगाने लगी तो राधा के भाई ने अपनी बहन को रुकने को कहा। सब हैरान थे। निधि के पिता यानी राधा के भाई ने कहा, 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी आने ही वाली हैं। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सब बाहर निकले तो निधि की तीनों बुआओं का पूरा परिवार सामने था। राधा का घर मेहमानों से भरा था। निधि की दूसरी बुआ बता रही थी कि कुछ समय पहले उनके भाई ने उनको कहा था, क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस तब निधि के पिता ने अपनी 3 बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। अपने भाई की बात पर तीनों बहनें सहमत थी और सब ने तय किया कि इस बार वो राधा के घर जमा होंगे, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर राधा की मदद करेंगे। अब राधा बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों को और अपने भाई के परिवार को देखे जा रही थी। आज सभी ने राधा को कितनी बड़ी खुशी दी थी। अपनी सभी बहनों से राधा गले मिल रही थी। सब ने निधि के पिता को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात को सभी ने बाहर खाना खाया, फिर बातें करते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। अब भी राधा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से बीच बीच में आंसू आते जो वो पोंछ लिया करती थी। बीच आंगन में सब चादर बिछाकर लेट गए थे और राधा बुआ अपने भाई से यानी निधि के पिता से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी। मानो इस प्यार और दुलार का इंतज़ार राधा को कई सालों से था। बातें करते करते अचानक से निधि के पिता को अपनी बहन का शरीर ठंडा सा लगा तो वो एकदम घबरा गए। सारे लोग जाग गए, पर राधा तो हमेशा के लिए सो गई थी। अपने भाई की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे राधा इस दुनिया से विदा हो चुकी थी और रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के लिए एक यादगार सा बन गया था, क्योंकि इसी त्यौहार ने राधा के मन में जाते जाते एक खुशी भर दी थी। साथ संगत जी, आजकल के ज़माने में बहनें 200 से 1500 तक की राखियाँ खरीद कर भाइयों को बांधती हैं, जबकि राखी एक 3 रंग की मोली धागे से शुरू हुआ त्यौहार था, जिसको राखियाँ बनाने वाले उत्पादक 2000 तक की राखी तक ले गए हैं। साथ संगत जी, ये तो एक भावनाओं का त्यौहार है। बहनें लंबी दूरी से भाई को राखी बांधने, सम्मान पाने और भाई के परिवार को खुशियाँ देने आती हैं। राखी बांधने का मतलब है, भाई तुम दीर्घायु हो और मेरे बुरे समय में तुम मेरी रक्षा करना। परंतु आज के दौर में बहनें भी इस होड़ में लगी हैं कि मेरी राखी सबसे महंगी हो, ताकि उसकी भाभियां ये ताना ना मारें कि ननद तो सस्ती राखी उठा लाई। तो आप सोचिए, क्या ये महंगी राखी केवल दिखावा नहीं बन गई? भाभियों को सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने पति की बहनों को नीचा दिखाने के लिए अपने घर बुलाया है। रक्षाबंधन पर भाई भी अपनी बहनों को उपहार में कोई चीज़ या नगद देते हैं, लेकिन आजकल 50% ऐसा होता हमने देखा है कि बहन की राखी लागत ही उपहार में नहीं निकलती है। इसीलिए हम कुछ ज़्यादा बहन को देने की सोचते हैं। हमने इस चकाचौंध की जीवन शैली के कारण भाई बहन के प्यार को पैसे के तराजू में ही रख दिया।
सभी भाइयों को प्रण करना चाहिए कि हम सिर्फ बहन से मोली धागा ही बंधवाएंगे और मिठाई में केवल गुड़, और जो देना है बहन को वो देते रहेंगे। आप और हम देखते हैं कि राखियां हम सब 2-4 घंटे या शाम तक ही बांधे हुए रख सकते हैं, और बहनों का सैकड़ा रुपया उस राखी पर लगा होता है जो कुछ ही घंटे में ख़राब हो जाता है। इसीलिए कृपया सुधार करें। अपनी पुरानी मोली धागा या रेशम की सुंदर गुथी हुई राखी बांधें, तो आपका भाई भी उस राखी को साल भर बांधे रखेगा। और ये बहन के लिए गर्व की बात होगी कि मेरा भाई मेरे रक्षा के सूत्र को बांधे रखता है। वहीं भाई को भी याद रहेगा कि मेरी बहन है मुझे सदा प्यार और दुलार बरसाने वाली। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि इसको सच में सकारात्मक ही लें, और भाई बहन के प्यार को पैसों के तराजू में तो बिल्कुल भी ना तोलें। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।